सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बांग्लादेश की सियासत इस वक्त उफान पर है। एक तरफ तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत तो दूसरी तरफ शेख हसीना के गढ़ में ना वोटों की गूंज। और इन सबके बीच सत्ता की कमान संभाल चुके नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल शेख हसीना भारत में है और उनकी पार्टी अवामी लीग ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी शेख हसीना का दबदबा कायम रहा। बता दें कि बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत हासिल कर सत्ता की दहलीज पार कर ली है और इस जीत के केंद्र में है तारिक रहमान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनावी नतीजों में एक और संदेश छिपा हुआ है। शेख हसीना की धमक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके गढ़ माने जाने वाले जिलों गोपालगंज, चटगांव, बंदरबन, रंगमती और खगराचारी में जनमत संग्रह के दौरान हाँ से ज्यादा ना वोट पड़े हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गोपालगंज में ना के पक्ष में करीब 2.5 लाख वोट, जबकि हाँ को मिले हैं करीब 1.7 लाख वोट। बंदरबन में 90,000 से ज्यादा ना वोट, जबकि हाँ को 71,000 के आसपास समर्थन। चटगांव में भी ना वोट 1.25 लाख से ज्यादा, जबकि हाँ को करीब 80,000 वोट मिले हैं। याद रखिए, ये वही इलाके हैं जहां अवामी लीग का मजबूत आधार माना जाता था। और दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार चुनावी मैदान में अवामी लीग को उतरने ही नहीं दिया गया। दरअसल 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया था। अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, जिनका नाम दुनिया में माइक्रो क्रेडिट मॉडल और ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए जाना जाता है। 1974 के अकाल के दौर में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखने वाले यूनुस अब एक बिखरी हुई राजनीतिक व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से। उन्होंने सुधार चार्टर पेश किया। 19 जनवरी को राष्ट्र को संबोधित करते हुए जनमत संग्रह के समर्थन में हाँ वोट की अपील की। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। अवामी लीग के समर्थकों ने नो वोट कैंपेन चलाया। पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव था और समर्थक बैलेट पेपर पर नो वोट लिखकर मतदान पेटी में डाल रहे थे। इसका असर खासकर गोपालगंज में साफ दिखा, जो शेख हसीना का होम टाउन है। शेख हसीना, जो फिलहाल भारत में निर्वासन में है, एक पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही फर्जी बता रही हैं। उनका आरोप है कि जनता मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकली क्योंकि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि करीब 60% मतदान हुआ है। देश में कुल मतदाता लगभग 12.7 करोड़ बताए गए हैं। अब बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा, यानी कि यूनुस आगे क्या करेंगे। तारिक रहमान की शानदार जीत के बाद अंतरिम सरकार का अध्याय लगभग खत्म माना जा रहा है। डॉक्टर यूनुस को पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन क्या नई सरकार राजनीतिक स्थिरता ला पाएगी? क्या अवामी लीग की वापसी का रास्ता खुलेगा? क्या बांग्लादेश फिर से लोकतांत्रिक संतुलन बना पाएगा या सियासी टकराव और गहराएगा? एक तरफ सुधार का वादा है तो दूसरी तरफ प्रतिबंधित विपक्ष। एक तरफ जनमत संग्रह, दूसरी तरफ ना की गूंज। बांग्लादेश आज अपने इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। क्या ये नया सवेरा है या आने वाले राजनीतिक तूफान की आहट? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।